करने के बावजूद 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ओहदे का हलफ नहीं उठा सके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को कल तक खुद या फिर नुमाइंदे के जरिए नए वजीर आला से हलफ लेने की हिदायत कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 25 रोज से पंजाब का सूबा बगैर वजीर आला के चल रहा है। आईने पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। इससे कबल तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर और गवर्नर ने हर मुमकिन ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इस मामले को मजीद लटका सकती है। मुजम्मिल साहब, मैं आपके पास आऊँगी और बड़ा ही एक मासूमाना सा सवाल है मेरा, आपके ख्याल में हलफ लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं गवर्नर साहब? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान के आइन से खेलने की कोशिश है। जैसे पहले कह रहे थे कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो फायर वॉल है और अदालत स्पीकर की रूलिंग को टच नहीं कर सकती, लिहाजा स्पीकर ने अगर अदम एतमाद ख़त्म कर दिया है तो वोटिंग हो ही नहीं सकती है। तो एक इन्होंने करके तो फिर अदलिया को इंटरवीन करना पड़ा पार्लिमानी मामलात में, क्योंकि जब आप खुद आइन से इनहराफ करेंगे तो फिर क्या करें, अदलिया का दरवाज़ा ही रह जाता है इंसाफ के लिए। अब यहाँ भी ये ठीक है कि सदर मुमलिकत और गवर्नर को एक इम्यूनिटी हासिल है, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है अदालतों से, उन्हें अदालतों में नहीं बुलाया जा सकता, उनके खिलाफ अदालतों में कार्रवाई नहीं हो सकती, ये आइन में लिखा हुआ है। लेकिन उस इस्तिस्ना का ये मतलब है कि आप कोई गैर आइनी काम करने लग जाएं और फिर उसके बाद ये कहें कि चूंकि मुझे इस्तिस्ना हासिल है, मुझे तो पाकिस्तान में कोई पूछ नहीं सकता, लिहाजा मैं गैर आइनी काम भी करूँ तो मेरा क्या हो सकता है, मैं तो एक सेफ्टी वॉल में बैठा हूँ, फिर क्या होगा। ये ऐसे ही है जैसे एक दौर में हमारे यहाँ सदर मुमलिकत के पास 58(2)B के तहत असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार था और वो हर 2 साल बाद इस्तेमाल हो जाता था। बिलाखिर पार्लियामान इस नतीजे पर पहुंची कि इस इख्तियार को ख़त्म करना पड़ेगा। आज भी जो गवर्नर और सदर जो खेल खेल रहे हैं, इसके नतीजे में पार्लिमानी निज़ाम इस नतीजे पे पहुंचेगा कि गवर्नर और सदर के जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म किए जाएं, क्योंकि इस तरह जो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का जो निज़ाम है कि जमहूरियत का हुस्न है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार है, उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत से। इस तरह तो देखें ना, आसफ जरदारी ने नवाज शरीफ से हलफ लिया, ममनून हुसैन ने जो नून लीग के थे उन्होंने इमरान खान से हलफ लिया, क्योंकि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की जमहूरियत की बुनियादी रूह है। अगर आप ये करना शुरू हो जाएंगे तो फिर कल हम इसका को मुतवाज़ी निज़ाम बनाएंगे और गवर्नर और सदर के इख्तियारात को ख़त्म करना होगा। ठीक है अंबर, तहरीक इंसाफ ने हल्फ बर्दारी में ताखीर से आपके ख्याल में क्या हासिल कर लिया? और कुछ नहीं, अपनी जिद जो है वो बरकरार रही। और तो मुझे कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि उनको विफाक से तो उनकी हुकूमत गई, एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नुकसान है, मैं कहूँगी कि सिर्फ जमहूरी अमल या इंतकाल इक़्तिदार को नहीं है, आइन को नहीं है, इस वक्त पंजाब की आवाम को है। तो हासिल क्या करिए तहरीक इंसाफ, ये मेरी समझ से बालातर है, शायद कोई मुझे बता सके, क्योंकि जो नज़र आ रहा है 25-26 दिन या उससे ज़्यादा जो इस वक्त पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। यहाँ डीज़ल की कमी हो रही है, लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है लोड शेडिंग तो खैर विफाक की भी जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मसाइल हैं। अगर आपकी कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं होती तो फिर आप आगे मामला कैसे बढ़ाएंगे? आपको बजट भी बनाना है, बहुत कुछ काम करना है। रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें तो चल जाती है, ब्यूरोक्रेसी चला लेती है, लेकिन आपको एक काबीना तो चाहिए होती है ना। तो मैं कहूँगी कि हासिल करने में अब शायद उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो समझते हैं कि वो एक अपने मौक़िफ़ पे कायम रही है। लेकिन इससे नहीं लगता कि वक़ार मजरूह हो रहा है जमात का अपना? मैं तो यही बात कर रही हूँ कि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको क्या फ़ायदा है या क्या हासिल हो रहा है। मुझे तो सिर्फ ज़िद अना नज़र आ रही है। और मुजम्मिल साहब ने आइन और जमहूरियत की बात की, लेकिन मैं कहूँगी कि ये तो पंजाब के जो अवाम है उनको नुकसान पहुँच रहा है, तो उनको नुकसान ही नुकसान मुझे तो हर तरफ से नज़र आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी का मुझे तो कहीं से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अगर आपकी सियासत नाकाम रही है तो आगे बढ़े, आप एहतजाज कर रहे हैं वो करते रहें, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं करते रहें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस।